वेलकम टू एवरीबॉडी। वर्तमान पढ़ा नवम श्रेणी प्रथम विषय जो प्रोज अच्छी द प्रिशियस गिफ्ट। ठीक अच्छे द प्रिशियस गिफ्ट जो प्रथम चैप्टर अच्छी आम पढ़ा। तो यार कौन पांचटी चारोटी पार्ट सॉरी ए चारोटी पार्ट अच्छे आम प्रथम भाग तापर द्वितीय तृतीय चतुर्थ पढ़ा और प्रथम भाग पढ़ला किसी कष्ट वार्ड आम पढ़ी पार। तो बर्तमान मु गोटे सेंटेंस पढ़ी गोटे पाराग्राफ पढ़ी तापर आम बुझा को ओडिया चेष्टा करी। तो आम भावुँ कि ओडिया कले समस्त कंफर्टेबल फिल करी तो ओडिया मुझे बुझे पारि। तो चलतु आम हाँ पढ़ा पूर्व कि कहि कि ये विषय द प्रिशियस गिफ्ट। प्रिशियस कले मूल्यवान, गिफ्ट जो उपहार जाचे गोटे मूल्यवान उपहार कौन किए एवं क्या बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर अच्छी आम पढ़ा। ठीक अच्छे। तो प्रथम पाराग्राफ स्टार्ट करिया। प्रथम भागर प्रथम पाराग्राफ प्रथम सेंटेंस कौन लिखा है? आई वेंट टू ए वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। आई वेंट टू ए वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। जानीचे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट अर्थ हो कौन गोटे निरामिष भोजनालय। ठीक अच्छे। इट वाज लंच टाइम। एटी आई आई एटी किए इंडिकेट करुच्ची? आई अर्थ एटी किए इंडिकेट करुच्ची ना निजे जड़े लेखक जी अर्थ निजे से संबोधन कर निजक आई। ठीक अच्छे। आई वेंट टू ए वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। मु गोटे निरामिष भोजनालय को गली। इट वाज लंच टाइम। या कौन थी? लंच टाइम अर्थात आम जो दीपर आम जो खाऊचे ठीक अच्छे से खाया समय थिला। ठीक अच्छे। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ा। देयर वेयर पीपुल ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। सेठारे बा से भोजनालय लोक मैंने कौन करते खाऊले है से मध्याह्न समय है लंच मैंने मध्याह्न समय। देयर वेयर पीपुल ईटिंग एंड ड्रिंकिंग से माने से समय खाऊले और ड्रिंकिंग माने किसी मद्यपान करते पीउले। द रेस्टोरेंट वाज भेरी क्राउडेड। क्राउडेड मतलब कौन ना गहली गहलीपूर्ण होता। ठीक अच्छे। देयर वाज sorry I saw that some of the chairs and tables had been pushed into मतलब कौन ना ये गोटे फेजाल भाव pushed into ये कॉर्नर अर्थात ठेला पेला है कि एने नहीं पड़ी। आई चूज द कॉर्नर टेबुल। मु कॉर्नर टेबुल को चॉइस कली और सेठी बसी पड़ी। सीटेड माई सेल्फ एंड स्टार्टेड स्किमिंग थ्रू द न्यूज पेपर। स्किमिंग कहले कौन? टिकी नेकी कर भल कर परीक्षी बाबा आम जो पेपरटे पढ़ुचे सब डिटेल्स आम पढ़ुचे ना टिकी नेकी कर पढ़ा। स्किमिंग मतलब होता टिकी नेकी कर पढ़ा कौन ना टिकी नेकी कर पढ़ा। तो आपने खाता पेन धरिकी पाखे रखु सुविधा हम नोट करने। जहाँ भी किसी कष्ट वार्ड न बुझीपारे आम कमेंट बॉक्स कि व्हाट्सएप नंबर में पठे पारे और आपको खाता पेन धरी बसतु। और जदि आप मो चैनल को एपर्तन सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करदे लाइक करदे। चलते आम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ा। At that moment, I noticed a very young girl looking at me. यही समय आई नोटिस कले मु जानिया को पाइली कौन? ए भेरी यंग गर्ल लुकिंग एट मी। गोटे बहुत यंग बा किशोर झीटे मो आड़ को चाहिए। हर आईज वेयर लार्ज एंड दे हैड ए सैड एक्सप्रेशन। तार आखि गुड़िक बहुत डिमा डिमा बड़ बड़ हो जाइए दे हैड ए सैड एक्सप्रेशन। आर मनरे कौन अच्छी? सैड बा दुखर भाव ता मुहर जना पड़ी। नेक्स्ट पैराग्राफ। आज सी वाज गोइंग आउट सी आस्क्ड द कैशियर इन द लो वॉइस। जितेबाला से रेस्टोरेंट बा भोजनालय बाहर को गला से कैशियर बस पैसा कलेक्ट करती से लो वॉइस धीरे धीरे पचार धीरे स्वर पचारा इज दैट जेंटलमैन एंड इंडियन। यही भद्र व्यक्ति जन कौन इंडियन? एठारे कौन अर्थर बा लेखक से अनई ताड़ को चाहूला से जापारे किए तेणु से कैशियर को आड़ को अनईकी कहूँ कि ये कौन भारतीय जने। ठीक अच्छे। नेक्स्ट पैराग्राफ आम पढ़ा। आई थिंक सो द कैशियर रिप्लाइड। तो कैशियर उत्तर देला हाँ मुझे भावुची। द गर्ल लुक्ड एट मी वन्स मोर। मत आउ थे चाहिए एंड वेंट आउट पलैले। ठीक अच्छे। आई सरप्राइज्ड मी। मु आश्चर्य हो गली। व्हाई कहीं? व्हाट वाज द मैटर? घटना कौन? हर इंटरेस्ट इन मी एराउज्ड। हर इंटरेस्ट मी एराउज्ड। एराउज्ड मतलब कौन?
एराउस्ड अर्थ हेउची आउकेंड और स्टियर्ड अर्थात जाग्रत कराइबा आग्रह आनंद कौतूहल मत से कहीं एमती अनैले मो प्रति कौन आग्रह एते तो से बुझाई बस से लिखाई माई क्यूरियोसिटी इन हर क्यूरियोसिटी कहले कौन ना कौतूहल जाड़बार इच्छा माई क्यूरियोसिटी इन हर मोर ता प्रति जाने आग्रह होगा सी कहीं मत बारंबार अनौची व्हेन आई हैड फिनिश्ड माई लंच आई आस्क्ड वेटर जिते बड़े मोर भोजन सारा पर मुझे पचारि से कैशियर को कहले कि डू यू नो द गर्ल हु वाज सिटिंग आउट देयर आपड़ जानते कि से झीटी को जी से चेयर बसी ठीक अच्छे तो नेक्स्ट आम पढ़ा नेक्स्ट लिखाई नो सार आई नोटिस दैट सी वाज लंच हियर ऑन सटरडे कहला मु तो जानी ना मुझे भावुँ से प्राय शनिवार आसूची सी कम्स ऑन पे डे ओनली सी केवल दरमा जो दिन दि जाए पे डे कले दरमा दिन ठीक अच्छे मजूरी प्राप्तिर दिन डे ऑफ पेमेंट से दिन ही केवल आसूची परहैप्स सी डज नॉट अर्न मच से बोधे किसी तार इनकम सोर्स बेसी नहीं आई वाज मूव्ड बाय व्हाट ही सेड ठीक अच्छे मुझे जानिकी आहरी कहीं गली मूव्ड बाय व्हाट ही सेड जहाँ से जहाँ कहले मुझे आहरी आश्चर्य हो गली द क्यूरियोसिटी आई फेल्ड अबाउट द गर्ल परसिस्टेड तो क्यूरियोसिटी कहले तार जानवर इच्छा ता विषय अधिक जानवर इच्छा मत आहरी भाव विहल करदेला एवं मु परसिस्टेड मतलब कंटिन्यू कली जाना से चाहिए मुझे विषय जाना अधिक इच्छा कली व्हाई हार्ट सी इनक्वायर्ड अबाउट मी से कहीं मत एमती चाहूले मो विषय इनक्वायर्ड करते हु वाज द इनक्वायर्ड माने तनाखाना करते हु वाज द मिस्टीरियस चाइल्ड मिस्टीरियस कहले कौन सन्देह बा रहस्यमय कि यार रहस्यमय कौन हो पारे ये चाइल्ड पछे रहस्य कौन थाई पारे आई केप्ट थिंकिंग ऑफ हर पॉवर्टी स्ट्रिकन सेड एंग्शियस फिगर ठीक अच्छे आई केप्ट थिंकिंग ऑफ हर पॉवर्टी स्ट्रिकन सैड एंग्शियस फिगर मु भाविली कि तार जो पॉवर्टी मतलब कौन पॉवर्टी स्ट्रिकन वार्ड अच्छे पॉवर्टी स्ट्रिकन अर्थ होची दारिद्र पड़ी दारिद्र जना पड़ता तो ता विषय दुख भी था तो मत इमोशनल लगला मुझे जाना को इच्छा कली आई हेल्प फॉर इन एनी वे आई हेल्प फॉर इन एनी वे मु जेमिति बा हो ताकू मु कुड आई हेल्प फॉर एनी वे ताकू मु साहाय्य करी नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ा द वीक पास्ट सप्ताह बीतीगला सटरडे केम अगेन शनिवार आसला आई वेंट टू दि सेम रेस्टोरेंट मुझे से सेम रेस्टोरेंट गली आज आई एंटर्ड आई सॉ ही हर सिटिंग एट हर सेम टेबल आज बिफोर जिते मुझे एंटर कली रेस्टोरेंट को से दिन भाई सी आज से टेबल पर बसी सी वाज इटिंग आई वेंट टू एंड वेंट अप टू हर टू लुक दि चेयर अपोजिट हियर एवं पाखक गली और अपोजिट चेयर पाखे मैं बसी पड़ी नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ा आई विश्ड हर ए गुड आफ्टरनून ताकू मुझे पाखे बस पड़ी चेयर पाखे गुड विशेष जनइली गुड आफ्टरनून आम ताक जनइली बाय मेकिंग वन ए ब्रीफ रिमार्क आफ्टर हर तो से कौन कले ना संक्षिप्त किसी गुड आफ्टरनून कहले सु अपराह जनइले किसी मंतव्य कथा से कथबार्ता आरंभ करदेला किए ना से झील सहित अथर बा लेखक सहित ठीक अच्छे तो नेक्स्ट पढ़ा आई वाज एबल टू स्टार्ट ए कन्भरसन बा कन्भरसेसन बोले कौन है ना कथबार्ता से करें एट लास्ट सी आस्क्ड शेष से पचारे आर यू एन इंडियन से झीटी पचारा तुम जने भारतीय मे ब्रदर इज इन इंडिया ठीक अच्छे से कहले आप भारतीय कि एवं मो भाई से जड़े मे ब्रदर इज इन इंडिया भारत रोचे ही इज ए सोल्जर बा जड़े सैनिक वी हैव नॉट हाड ए लेटर फ्रॉम हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम बहुत दिन हम ताठ किसी चिट्ठी पाई ना मे मदर इज भेरी वरीड व्यस्त हो पड़ती सी इज अफ्रेड समथिंग हैज हैपेंड टू हिम से किसी तार क्षति है कि ठीक अच्छे तो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ा आई लर्न दैट हर ओनली गार्डियन वाज हर ब्रदर तो सी जापारे कि तार जड़े केवल भाई ही तार
गार्डियन रोची सी लिव्ड विथ हर ओल्ड विडो मदर मिस्टर बेथी एवं तार जने मामा रोचंती जने विडो मदर जे विधवा श्रेणीर ताका ना होचंती मिसेस बेदी। ठीक अच्छे तो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ा आई अंडरस्टैंड हाउ सी लेफ्ट आई अंडरस्टूड मु बुझिले कि हाउ सी लेफ्ट फेल्ट से किपरि भाबुथिबो आई थिंक सी वांटेड मी टू सी हर मदर बट सी डिड नॉट हैव द करेज टू आस्क मी टू accompany with him अर्थ हो कि आई थिंक सी वांटेड मी टू सी हर मदर ताका मामा सहित देखार मत चाहूला झीटा किंतु से भयर किसी कहीपर नाला। ठीक अच्छे साहस ना कह वी फिनिश्ड आवर लंच आम आम शेष कलु खाद्य लंच मध्याह्न भोजन शेष कलु एंड गट अप टुगेदर आम एकाठी उठिलु आज वी वाक्ड आई आस्क्ड हर मे आई नो योर नेम मु सांग ही गला बेले पचरा पचरी कले कि कौन ना मे आई नो योर नेम मु आपनकर तुमर ना जानी पारे कि झीटी रिप्लाई कौन देला ना माय नेम इज मैगी वी चैटेड प्लीजेंटली एंड सून रीच्ड ए बस स्टैंड कहले कौन मोर बस स्टैंड हेलानी दिस गेव मी द अपॉर्चुनिटी फॉर आस्किंग हर व्हेयर सी वर्कड। ठीक अच्छे से कौन कह अर्थ हो कौन ना आंबे खुशी एने तेने गप हेले शीघ्र एक बस रहणीस्थल में पहुँच गलु बस स्टैंड और झीटी कौन करूला बोली पचार मत से सुजोग मिलगला कथा हेबार। ठीक अच्छे तापर पचारे कि डू यू यूजुअली गो दिस वे आई एक्स तुम यही बाटर सब जाओ कि मुझे पचारि नो सी आंसर्ड से मना कला आई यूजुअली टेक द विलेज ब्रिज मुझे गाँव पोल देके आसे ब्रिज देकी इट इज बीइंग रिपेयर्ड एट द मोमेंट बर्तमान जेहेतु काम चली रिपेयरिंग चली मु आर बाटे आसली। ठीक अच्छे तापर देखाई सी सून वी अप्रोच देयर नेबरहुड शीघ्र आम पड़ोसी ग्राम को पहुँच गलु वी हाड रीच्ड ए नारो डोरे से नारो डोर पाखे मैं कौन तार अर्थ होना अणचौड़ा द्वारा पाखे पहुँच गलु। ठीक अच्छे मैगी टुक ए थिन लाच की आउट ऑफ हर पॉकेट मैगी ता पॉकेट भितर गोटे पतला की आउट माने चाबी बाहर कला एंड ओपन द डोर कबाट खोलिला। ठीक अच्छे तापरे सी एंटर्ड एंड सेड प्लीज कम इन से भितर गला कहला प्लीज घर भितर को आस। परवर्त सेंटेंस दिखाई देखिए नोट कर दिंतु कि मीनिंग अर्थ पाँच टुगेदर वी डिसेंडेड टुगेदर वी डिसेंडेड अर्थ हो कौन ना आम मैंने एकत्र पहाच उपर चढ़ी रोषे घर भितर को गलु टुगेदर वी डिसेंडेड द स्टेयर्स ऑफ द किचन मदर सेड मैगी फ्रॉम द डोरवे मामा कहले एन इंडियन जेंटलमैन हैज कम टू सी मामा को से कहला माँ देख मो सांगे जड़े इंडियन भद्रलोक भारतीय भद्र व्यक्ति जनक मो सांगे आसी व्हेयर हिज ही द ओल्ड मैन मामा कहले कि व्हेयर हिज ही से केउठिकार एंड एक्ट इगरली कौतूहलपूर्ण पचारे विथ ए स्माइल आई स्टेप्ड इनटू द किचन बिहाइंड मैगी एठी तापरे ऑथर बा लेखक कौन कहले ना एक मुरुकी हसी देले है स्माइल कले उठी स्माइल छोट मुरुकी हसी दे कहले मु मैगी पछे पछे रोषेशाला भितर को पाद पकेले हसी हसी गले आ तो नेक्स्ट सेंटेंस हो सी इंट्रोड्यूस्ड अस से परिचय देले हाउ डू यू डू तुम्हें कौन कर पचारे आई सेड एंड हेल्ड आउट माई हैंड मैंने से कौन कले तार अर्थ हो कौन हाथ को बढ़े दे मुझे मैगीर माँ को पचारे आपण किपर अच्छा। ठीक अच्छे तापर एक्सक्यूज मी तापर उत्तर कौन देले ना एक्सक्यूज मी माय हैंड्स आर कवर्ड विथ फ्लोर कहले कौन ना क्षमा करिए महाशय मोर हाथ दुटे अटा लगी हैंडसेक करने चाहूँ तो अटा लगी आई एम मेकिंग केक्स मु केक्स बा किसी पिठा रुटी तैयारी बनाऊँ पीपुल विल कम टू बाय
ଦେନ୍ ଦିସ୍ ଇଭିନିଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିବେ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱେ ୱି ମେକ୍ ଆୱାର ଲିଭିଂ, ଆମେ ଏପରି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ। ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଟ୍ରବୁଲ୍, ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତରେ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ଆମେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଚଳୁଛୁ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଭାଗର ଲାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ହେଉଛି ସଟରଡେ ନାଇଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଫେଷ୍ଟିଭିଟି ଟୁ ପୁଅର୍ ନେବରହୁଡ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖ ଯେଉଁ ଦରଦୀ ପଡ଼ିଶା ବା ଦରିଦ୍ର ମାନେ କ'ଣ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ବା ଗରିବ ପଡ଼ୋଶୀ ଥିଲେ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଶନିବାର ରାତିରେ କିଛି ପର୍ବ ହେଉଥିଲା, ପର୍ବ ସମୟ ଚାଲିଥିଲା। ଅଲ୍ କାଇଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ସୋଲ୍ଡ ଅନ୍ ଦିସ୍ ନାଇଟ୍, ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷପତ୍ର ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ସ ଆର୍ ମୋର୍ କ୍ରାଉଡେଡ୍ ଦାନ୍ ଏନି ଅଦର ଡେ, ଅନ୍ୟ ଦିନଠାରୁ ସେହିଦିନ କ'ଣ ଅଧିକ କ୍ରାଉଡ୍ ବା ଗହଳି ହେଉଥିଲା। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡେ ହ୍ୱେନ୍ ଦେ ଆର୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ ଏ ଲିଟିଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦେୟାର ୱିକଲି ୱେଜେସ୍, ଏହି ଦିନ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସାପ୍ତାହିକ ମଜୁରୀରୁ କିଛି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଭାଗ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ୱି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାର୍, ହ୍ୱାଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାର୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମହାଶୟ ଭାରତ କିଭଳି ଦେଶ, ଆକ୍ସଡ୍ ମିଷ୍ଟର ବେଥି ଆଜ୍ ସି ରିଜ୍ୟୁମ୍ଡ ହର୍ କୁକିଂ, ରୋଷେଇ କାମଟା ଚାଲୁ ରଖିଲା ବେଳେ ଶ୍ରୀମତୀ ବେଥି ବା ମ୍ୟାଗିର ମାମା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ତାପରେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଏ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ସେ ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଦେଶ। ସେଫ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ଇନ୍, ରହିବାକୁ ନିରାପଦ ଜାଗା। ଆର୍ ନଟ୍ ଦେୟାର ଟୁ ମେନି ସ୍ନେକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟାଇଗର୍ସ, ଡୋଣ୍ଟ ଦେ କିଲ୍ ପିପୁଲ୍, ସେଠାରେ କିଛି ବାଘ ଭାଲୁ ବା ବାଘ ସାପ ରହୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ପଚାରିଥାନ୍ତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦିସ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ has been often been asked, ଏମିତି ପଚାରିଥାନ୍ତି। ଡୋଣ୍ଟ ବିଲିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସ୍ନେକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟାଇଗର୍ସ killed by the people if they come too close, ଠିକ୍ ଅଛି। ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ସାପ ବାଘ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅତି ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ମରାଯିବ ନାହିଁ ଏକଥା ବିଶ୍ୱାସ କରନି। ତାପରେ ହେଲା ମାଇ ସନ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ପଞ୍ଜାବ, ହି ଇଜ୍ ଏ ସୋଲଜର, ହ୍ୱାଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଇଜ୍ ପଞ୍ଜାବ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିଷୟରେ କହିଲେ ମୋ ପୁଅ ଜଣେ ସୋଲଜର ବା ସୈନିକ, ସେ ପଞ୍ଜାବରେ ରହୁଛି, ସେ କିପରି ଜାଗାଟା କିପରି ତ ପଞ୍ଜାବ ଇଜ୍ ଏ ଫାଇନ୍ ପ୍ଲେସ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ହେଲ୍ଦି ପ୍ଲେସ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ଇନ୍, ସିଏ କହିଲେ କି ବା ଅର୍ଥ ଲେଖକ କହିଲେ ଭଲ ଜାଗା, ଏଠି ମୋତେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ନିରାପଦ ବା ସୁସ୍ଥ। ଆଇ ଆମ୍ ଗ୍ଲାଡ୍ ଟୁ ହିୟର୍ ଇଟ୍, ମିଷ୍ଟର ବେଥି ସେଇଟା ଶୁଣିକି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କଲେ, ଖୁସି ଅନୁଭବ କଲେ, କି ଆନନ୍ଦ ପାଇଲେ। ହର୍ ବେକିଂ ୱାଜ୍ ଫିନିଶ୍, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବନାଉଥିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ମ୍ୟାଗି ସି ସେଟ୍, ମ୍ୟାଗି କହିଲେ ଟେକ୍ ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତାସ୍ ଅପଷ୍ଟେୟାର, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୁପ୍ତା ଯେ ଲେଖକ ନାଁ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ଶ୍ରୀ ଗୁପ୍ତା ଉପରୁ ମହଲାକୁ ନେଇଯାଅ, ତ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପଷ୍ଟେୟାର ମାନେ ନା ଉପରୁ ମହଲାକୁ ନେଇ ଚାଲ। ଆଇ ୱିଲ୍ ୱାଶ୍ ମାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଟି, ମୁଁ ମୋ ହାତ ଧୋଇକି କିଛି ଚାହା ନେଇ ଆସୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ କ'ଣ ଅଛି। ଆଜ୍ ୱି ଡ୍ରିଙ୍କ ଟି ଆଇ ଟକ୍ଡ ଆବାଉଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାହା ପିଉଥିଲୁ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ମୁଁ ଭାରତ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲୁ। ମିଷ୍ଟର ବେଥି ସୋଡ୍ ମି ଏ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍, ତାଙ୍କ ମିଷ୍ଟର ବେଥି ବା ମ୍ୟାଗିର ମାମା ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଖାଇଲେ। ଇଟ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ କେପ୍ଟ ଭେରି ନିଟଲି ଇନ୍ ଆନ୍ ଏନଭଲପ୍ ବାଇ ଦ ମଦର, ହେଲା ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ଫଟୋକୁ ସେ ଅତି ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଏକ ଲଫାଫା ଦ୍ୱାରା ଭିତରେ ରଖିଥିଲେ, କଭର କରି ରଖିଥିଲେ, ହେଲା ଗୋଟେ ଲଫା ଭିତରେ କଭର କରି ସାଇତି ରଖିଥିଲେ। ହିଜ୍ ନେମ୍ ୱାଜ୍ ଫ୍ରାଙ୍କି, ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଫ୍ରାଙ୍କି। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ୍ ପଢ଼ିବା। ମ୍ୟାଗି ସେଡ୍ ମିଷ୍ଟର ବେଥି ସୋ ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତା ଦ ରିଙ୍ଗ ହୁଇଚ୍ ୟୁର ବ୍ରଦର ସେଣ୍ଟ ୟୁ, ତୁମ ଭାଇ ତୁମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରିଙ୍ଗଟା ପଠାଇଥିଲେ କାନଫୁଲ ତାଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଅ ତ। କିଏ କହିଲେ ନା ମ୍ୟାଗିଙ୍କ ମାମା ମିଷ୍ଟର ବେଥି ମିସେସ୍ ବେଥି କହିଲେ। ସି ବ୍ରଟ୍ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ସି ଦ ପାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁଚର ଇନ୍ ଇଟ୍, ତାପରେ ସିଏ ତାକୁ ଆଣିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଏହାର ଅତୀତ ଫ୍ୟୁଚର କ'ଣ ଅଟେ। ଆଇ ଟୁକ୍ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନ୍ ଇଟ୍,
नहीं आसिले एग्जामिन कली व्हेन फ्रैंकलिन सेंट द रिंग जिते बड़े फ्रैंकलिन को सेंड करते रिंगटा मिस्टर मिसेस बेथी सेड ही रोड दैट इफ यू concentrate on a distant person as you gaze into it you will be able to see him and what he is doing सी कहले कि कौन कहले ना जितेबले फ्रांकी मुदीटी को पठाइले श्रीमती बेथी कहले से चिठी लेखि कही जे तुमे जदि मुदी भितर को एक दृष्टि चाहि रहिबो और दूर थिबा जड़े व्यक्ति उपर मनोयोग करें तुम ताकू से दूरवर्ती व्यक्ति को देखा को समर्थ हेब और से कौन करुच्च जापर एमती आम दूर लोक मन पकाऊ कन्स्टेंट ठीक अच्छे बट वी हैव नॉट बीन एबल टू सिंग एनीथिंग व्हाई डोंट यू ट्राई यू आर एन इंडियन यू मे बी एबल टू डू इट तापर से कहले दीर्घ दिन हम आम फ्रांक ठार विषय कौन खबर पाईना किंतु यही मुदी आमे किसी देखा मत समर्थ होना आपड़ टे चेष्टा करूँ आपड़ जन भारतीय आपड़ यहाँ करा समर्थ हो पारती जानी जेहतु स्पिरिचुअल भारतीय लोक ठीक अच्छे तो लास्ट पैराग्राफ कहले कौन आई डिड नॉट हैव द हार्ट ठीक अच्छे लास्ट पैराग्राफ लिखाई आई डिड नॉट हैव द हार्ट टू टेल द मदर एंड डॉटर दैट द रिंग वाज nothing much not a miraculous thing from a distant land यार अर्थ हूँ कौन ना किंतु माँ और झील को बेथी और मैगी कहया मो पाखे साहस नाला जे दूर देश आसता मुदीटी गोटे विस्मयकारी जिनस नाला हाउ कुड आई सैटर देयर ड्रीम ठीक अच्छे तो मुझे किभली से माँ और झील स्वप्न भांगी पारि था कि कौन घटी ठीक अच्छे नेक्स्ट पढ़ा तृतीय भाग सेभराल मंथ्स पास्ट अनेक मास बीतीगला ठीक अच्छे अनेक मास बीतीगला सेभराल मंथ पास्ट आई विजिटेड मैगी एंड मिसेस बेथी मुझे भेटिया गली बट नो न्यूज हैड कम फ्रॉम फ्रैंकी ठीक अच्छे अनेक किसी खबर फ्रैंकी कर आसला नहीं मिसेस बेथी वाज सिक रोगिणी होते इन ए सीरीयस कंडीशन बहुत सीरीयस रोग बहुत सीरीयस बा दयनीय होते एग्रीवेटेड बाय हर एंक्सियस फॉर फ्रैंकी ठीक अच्छे यार अर्थ कौन ना से एंक्सियस कहला व्याकुलता बा चिंतार से अति शोचनीय अवस्था रोगग्रस्त हो पड़ते ठीक अच्छे आई वाज इन ए फिक्स मुझे विचलित हो पड़ी What could I say to console the mother मुझे केमिति बा सांत्वन दे बुझेबी ओनली गॉड न्यू वेदर फ्रैंकी वाज स्टिल अलाइव और डेड केवल भगवान ही जानी था कि से बंचती ना मृत होती ठीक अच्छे तो नेक्स्ट पैराग्राफ लिखाई कौन मिस्टर गुप्ता द गर्ल सेड My mother has not been ill like this before कहले माँ केबे आगो एमती रोगर पर नथिला I have read in book that Indians love the truth मु मध्य बहिरा पढ़िले कि भारतीय माने सत्य उपरे भल पान सत्य भल पान सत्य धर्म न्याय को भल पान if you could bring yourself to tell mother only once after looking into the crystal the Frankie is all right that he is alive will it to be much of a lie will it be wrong यार अर्थ कौन ना से कहले कि तार अर्थ होउची यही स्फटिक अति निर्मल बा स्वच्छ सदृश मुदी भितर को भल रूपे चाहिला पर आप थे आसी मो माँ को कही दियंती जे फ्रैंकी पूरापूरी ठीक अच्छी बा सी एबे भी विजीवित अच्छी आपणकर यही केतपद कथा कथा कौन मिछ कह यह कौन बड़ा भूल हो से कहूँ आप कहते कि मो भाई भल अच्छी ठीक अच्छे किए ना मैगी कह माँ को बुझाइका तो नेक्स्ट पैराग्राफ हूँ मैगी ब्रॉट मी द रिंग ठीक अच्छे
लाइन कर दूची अंडरलाइन कर दूची मैगी ब्रॉट मी द रिंग मैगी से ही मुदीटी आनिला आई टुक इट मु बोध नेली एंड अप्रोच्ड हर मदर्स बिसाइड माँ को पाखक नहीं गली उसिंग हर ए गुड मॉर्निंग विश कली आउट कहली मिसेस बेथी यू मिसेस बेसी योर सन इज आलिव तुम पुओ जीवित अच्छी ही इज वेल भल अच्छा वेल माने भल अच्छा द ओल्ड वोमेन राइट हर हेड ए लिटिल ऑफ द पिलो यहाँ पर कौन है ना जो तांका मामा द ओल्ड वोमेन राइट हर हेड ए लिटिल ऑफ द पिलो तकियारू मुंड उपरू टिके उठाइले तांका माँ मिसेस बेथी टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस वेल्ड अप इन हर आईज अर्थात तार अर्थ हो कौन तांकर आखि दुटे आनंदर लुह भरीगला मिसेस बेथी सुन रिकवर से शीघ्र भल हो आरोग्य लाभ कले नेक्स्ट लाइन पढ़ा वी इट वाज ऑलमोस्ट सॉरी टिके it was almost time for the truth it was almost time for me to return to Indian भारत को बा मो देश फेरियास समय पाखी आसुला आई विश टू गो टू से गुड बाय टू मैगी एंड हर मदर मुझे माँ को विद्या जनाइली बट द फैमिली वाज मोर्निंग हाँ फैमिली परिवार कौन थी शोकाशुक्त बा दुख लगुला दुखर भरता फ्रैंकी हैड बीन किल्ड इन द फाइटिंग ऑन द फ्रंटर फ्रैंकीर कौन थी ऑलरेडी मृत्यु होता कौन ना युद्ध में फाइटिंग रे आई कैलकुलेटेड एंड फाउंड दैट फ्रैंकी हैड बीन डेड सम डेज व्हेन आई टोल्ड हिज मदर ही वाज अलाइव एंड वेल ठीक अच्छे से हिसाब कर जानले जे फ्रैंकी किसी दिन पूर्व मृत्युलाभ करथिला आउ जेते बेले मु तार माँ को कही जे से जीवित थिला वो कुशल थिला आई फेल्ड एसेंट टू फेस मिसेस बेथी मु निजक बहुत लज्जा अनुभव करी ठीक अच्छे सो आई रोट ए लेटर टू देम चिठी लिखते कि अनाउंसिंग माय डिपैरेचर एंड बैडिंग देम गुड बाय एवं मुझे प्रस्थान बाहर फेरी जावाई विद्या जनाई गोटे पत्रटे लिखी चिठी लिखी द मॉर्निंग ऑफ माय लास्ट डे इन लंडन डाउन लंडन रे मोर शेष दिन सकाल आसी पहुँचला आई वाज टू लीव दैट नाइट मुझे राति जगह छाड़ी आज आई वाज मुझे दिन से जगह छाड़ी रात्रि से जगह छाड़ी आज आई वाज हैविंग माय ब्रेकफास्ट देयर वाज ए नॉक एट द डोर मुझे मोर ब्रेकफास्ट करी प्रातः भोजन करी द्वार गोटे ठक ठक शब्द शुणिली मैगी हैड कम टू से गुड बाय शी वाज वेयरिंग ब्लैक मैगी हैड कम टू से गुड बाय मैगी आसला गुड बाय कहू शी वाज वेयरिंग ब्लैक कलार वस्त्र पिंधला आर यू लिविंग टुडे से पचारा आर यू लिविंग टुडे तुम आज छाड़ुच किए पचारा ना मैगी पचारा और मिस्टर गुप्ता को जन अर्थर को लेखक को आर यू लिविंग टुडे तुम आज छाड़ुच सी आक्स्ड येस आई रिप्लाइड मु हाँ कहली टुडे इज द डे ऑफ डिपैरेचर आज हूँ छाड़िया दिन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच योर कंट्री केते समय लगे तुम कंट्री रे पहुँचवाक इन व्हिच पार्ट ऑफ द कंट्री डू यू लाइव तुम केउठी बास करुच सी वांटेड टू न जानिया को चिंता कला ठीक अच्छे आई हैव एंटर्ड द पंजाब सर्विस कहला मु पंजाब रे जीबी एवं सर्विस रे जॉब करी आई शैल नॉट एक्जाक्टली वेयर आई एम पोस्टेड अंटिल आई अराइव देयर मु जानी मोर पोस्टिंगटा एक्जाक्टली कौ स्थान हम इट इज द फ्रंटर वेरी फार फ्रॉम देयर ठीक अच्छे इट इज फ्रंटर वेरी फार फ्रॉम देयर अर्थ से बेसी दूर नुह नॉट वेरी दूर नुह फ्रैंकी इज बोरिड नियर द फ्रंटर फ्रैंकी को सीमांत पाखे कबर दी जाइए द गर्ल्स आई फील्ड विथ टीयर्स एज सी स्पोक झीटे कांदी पकेला कहला बेले ना झील बा मैगी एक कहला बेले तार आखि दुईटी लुहरे भरीगला व्हेन आई गो टू दैट पार्ट ऑफ द कंट्री आई शैल विजिट योर ब्रदर्स ग्रेव एंड राइट टू यू यार अर्थ
ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବି ମୁଁ ତୋର ଭାଇର କବରକୁ ବୁଲିଯିବି ବା ଦେଖିବି ଓ ଏ ବିଷୟରେ ତୋତେ ଜଣାଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥର ଆମେ ପଢ଼ିବା ଶେଷ ଭାଗ। ଶେଷ ଭାଗରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଶେଷ ଭାଗରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମ୍ୟାଗିଜ୍ ଫେସ୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ମ୍ୟାଗିଜ୍ ଫେସ୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଥିଲା? ମ୍ୟାଗିର ମୁହଁ କୃତଜ୍ଞତାରେ ଭରିଗଲା। ଆଜ୍ ହି ଥ୍ୟାଙ୍କଡ୍ ମି ହର୍ ଭଏସ୍ ଚୋକ୍ଡ। ସେ ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲାବେଳେ ତା'ର ସ୍ୱର ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ସି ଟୁକ୍ ଏ ସିଲିଂ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ ପକେଟ୍। ସେ ତାହାର ପକେଟରୁ ଗୋଟେ ସିଲିଂ ମୁଦ୍ରା ବାହାର କରି ଆଣିଲା ଓ କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ବାଏ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ୱିଥ୍ ଦିସ୍। କିଛି ଫୁଲ କିଣି ନେବେ। ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ଲେ ଦେମ୍। ତାକୁ କିଛି ଭାଇର ଯେଉଁ କବରସ୍ଥାନ ତାକୁ କ'ଣ ପକେଇ ଆସିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ବାଏ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ଗୋ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସେ କବରସ୍ଥାନକୁ ଯିବ ଆଣ୍ଡ ଲେ ଦେମ୍, ଫୁଲଟାକୁ ପକେଇ ଦେଇକି ଆସିବ। କେଉଁଠି? ମୋ ଭାଇଙ୍କର ଗ୍ରେଭ୍ ଫର୍ ମି, ମୋ ପାଇଁକା ଭାଇଙ୍କର କବରସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିନେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ପ୍ୟାରାଗ୍ରାଫ୍ ପଢ଼ିବା। ଇନ୍ ମାଇ ଇମୋସନ୍ ଆଇ ଲୋଡ୍ ମାଇ ଆଇଜ୍। ଆବେଗରେ ମୋର ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ ତଳୁଆ କରିଦେଲି। ଦିସ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ହାଡ୍ ୟର୍ଣ୍ଣ ଦ ସିଲିଂ ୱିଥ୍ ସୋ ମଚ୍ ଟଏଲ୍। ପିଲାଟି ବା ମାଗି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ସିଲିଂ ମୁଦ୍ରାକୁ ପାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଇ ଫେଲ୍ ଲାଇକ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ହର୍। ତାକୁ ଫେରିଦେବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଏକ୍ସପ୍ଲେନିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନ୍ ୟୁଆର୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଗ୍ରୋ ଇନ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ପ୍ରଫ୍ୟୁଜନ୍। ହେଲା, ଫୁଲ ତ ସବୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଫୁଟେ। ମୁଁ ପଇସା ନେଇ କାହିଁ ତାକୁ ଫୁଲ ଦେବି ଭାବୁଥିଲେ। ବଟ୍ ଆଇ କନସିଡର୍ଡ। ମୋତେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ହ୍ୱାଇ ସୁଡ୍ ଆଇ ଡିପ୍ରାଇଭ୍ ହର୍ ଅଫ୍ ଦି ଜୟ ଅଫ୍ ଦି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍। ହେଲେ ମୁଁ ତ କାହିଁ ତା'ର ଯେଉଁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ତାଙ୍କ ମମତା, ଭାଇ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ମମତା, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ତ୍ୟାଗକୁ କାହିଁକି ତାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବି ବା ଏଡ଼ାଇ ଦେବି। ସି ୱାଜ୍ ଫରଗୋଇଂ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ଲଭ୍ ହର୍ ବ୍ରଦର୍। ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ କ'ଣ ଥିଲା? ବହୁତ ଥିଲା। ଦ ଜୟ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବିୟଣ୍ଡ ଅଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍। ଏହା ସବୁ ମୁଦ୍ରା ଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ। ଦ ଗ୍ରିଫ୍ ଇନ୍ ହର୍ ହ୍ୟାଟ୍ ଉଡ୍ ବି ଇଜ୍ ଏ ଲିଟିଲ୍ ଆଇ ପିକ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ସିଲିଂ। ଅର୍ଥ ଝିଅର ହୃଦୟରେ ଥିବା ଦୁଃଖ ଟିକେ ତ କମିଯିବ। ମୁଁ ଲେଖକ ବା ରାଇଟର କହିଲେ କି ମୁଁ ସେ ସିଲିଂ ମୁଦ୍ରାଟିକୁ ଉଠାଇ ନେଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପଢ଼ିବା ମ୍ୟାଗି କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି, ଆଇ ସାଲ୍ ୟୁଜ୍ ଦିସ୍ ସିଲିଂ ଟୁ ବାଏ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ପୁଟ୍ ଦେମ୍ ଅନ୍ ୟୁର ବ୍ରଦର୍ସ ଗ୍ରେଭ୍। ଲେଖକ କହିଲେ କି ମାଗି, ମୁଁ ଏଇ ମୁଦ୍ରାଟିଏ ନେଉଛି, କିଛି ଫୁଲ କିଣିକି ତୁମ ଭାଇଙ୍କର କବରସ୍ଥଳରେ ଫୁଲକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବି। ମାଗି ଷ୍ଟୁଡ୍ ଅପ୍, ଠିଆ ହେଇଗଲା। ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଏଭର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ତୁମକୁ କିପରି ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଜାଣିପାରୁନି। ସି ସେଡ୍ ଗୁଡ୍ ବାଏ ବା ବିଦାୟ ଜଣାଇଲା। ଗୁଡ୍ ବାଏ କହିଲା ବିଦାୟ ଜଣାଇଲା। ଏବଂ ରିମେମ୍ବର ଟୁ ରାଇଟ୍, ଏବଂ ଲେଖିବାକୁ ମନେ କରିକି ଲେଖିବ ଚିଠିଟି। ଲାଷ୍ଟ ରହିଲା, ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ଟା ଦେଖିବା। ଆଇ ଗଟ୍ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଡ ହର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ଅର୍ଥ ମୁଁ ଉଠି ଠିଆ ହେଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଇ ଗଟ୍ ଅପ୍, ମୁଁ ଉଠି ଠିଆ ହେଲି ଓ ମାଗିର ହାତ ଧରି କହିଲି, ଗୁଡ୍ ବାଏ ମାଗି, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ବିଦାୟ ମାଗି, ଈଶ୍ୱର ତୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବା ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଗି ପଢ଼ିଲା, ଆଇ ୱାଇପ୍ଡ ଏ ଟିୟର୍ ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ଆଇଜ୍। ମୋର ଆଖିରେ ଲୁହ ଧାରା ବହିଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ୱେଣ୍ଟ ଅପଷ୍ଟେୟାର୍ସ ଟୁ ପ୍ୟାକ୍ ମାଇ ବ୍ୟାଗ୍। ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ ବା ଲଗେଜ୍ ଥଳିଗୁଡ଼ିକୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଉପର ମହଲାକୁ ଗଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ଥିଲା ଦୁଃଖ ଭରା କାହାଣୀ ଏବଂ ଭାଇ ପ୍ରତି ଥିବା ପ୍ରିସିୟସ୍ ଗିଫ୍ଟ। ସେ ଅଳ୍ପ ମୁଦ୍ରା ମୋତେ କ'ଣ ଥିଲା, ତା ଭାଇ ପାଇଁ ଥିଲା ପ୍ରିସିୟସ୍ ଗିଫ୍ଟ। ଆମେ ଏହା ବୁଝିଲେ। ଏବଂ ନୋଟ୍ସ ଗ୍ଲୋସରୀ ବା କିଛି ମିନିଂ ବୁଝିବା। ଆରାଉଜ୍ଡ मतलब ଆଉକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରି ହାଜ୍ ଆରାଉଜ୍ଡ ମାଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ।
है यार अर्थ हो कौन आराउज अर्थ होची आग्रह बा कौतूहलपूर्ण पर्सिस्टेंट माने कंटिन्यू टू एक्जिस्ट आ मेस्ट्रेस कहले स्ट्रेंज बा रहस्यमय ठीक अच्छे आउ प्रोभन स्टिकेन कहले दारिद्र प्रपीड़ित अपॉर्चुनिटी कहले सुजोग इन ए थिन लास की कहले कौन ना गोटे थिन कहले एक सरू पतला चाबी तार फेस्टिविटी कहले सेलिब्रेशन तो कौन उत्सव पालन करिया कनसेंट्रेट कहले टू गिव ऑल अटेंशन ध्यान देबा फोकस करिबा कनसेंट्रेट करिबा मन को स्थिर करिबा एग्रावेटेड कहले कौन आहुरी खराब जटिल हो जावा इने फिक्स इने डायलेमा अर्थ हूँ कौन विचलित हो पड़ा ठीक अच्छे तापर अच्छे लास्ट देखे देखा क्रिस्टाल क्रिस्टाल अर्थ हूँ मिनराल और ए रॉक गोटे कौन एक खनिज बा स्फटिक एक खनिज बा शिला सदृश स्वच्छ बा निर्मल ठीक अच्छे अल्प रहा ऑफेंस माने क्राइम बा रंग डुइंग करवा ठीक अच्छे दोष पाप अनित करवा वर्ल्ड ऑफ कहले एपियट मोर्निंग कहले लामेंटिंग और ग्रीविंग फॉर ठीक अच्छे अर्थ हूँ झुरी हवा बा विलाप करवा एवं अनाउंसिंग कहले डिक्लेयर करिया ग्रेव माने कौन जो कब्रस्थान ग्रेटिट्यूड कहले ओब्लिगेशन एक्नॉलेजमेंट और कृतज्ञता जणाइबा सिलिंग कहले यूनिट ऑफ मनी 20 सिलिंग्स मेक एन इंग्लिश पाउंड इंग्लिश तो 20 सिलिंग माने गोटे मुद्रा या इंग्राजी इंग्लिश देश मानक पाउंड कह जाए गोटे पाउंड इंग्लिश पाउंड के ना 20 सिलिंग से 20 सिलिंग गोटे पाउंड हम प्रफ्यूजन कहले एबंडांस प्लेंटी प्रचुर फॉरगोइंग कहले सैक्रिफाइजिंग माने त्याग कर ठीक अच्छे ये मोर प्रथम विषय एवं मोर व्हाट्सएप नंबर टाइप कर दिंतु जदि किसी प्रोब्लेम अच्छी तो मेसेज करेंगे व्हाट्सएप नंबर हूँ 8339863936 धन्यवाद।